क्या दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा? दिल्ली में मरकज के 24 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं और ये वो लोग हैं जो मरकज के अंदर ही थे। 28 मार्च तक मरकज के 1587 लोग मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि ये लोग अंदर ही थे और अपने अपने राज्यों को नहीं जा सके, नहीं तो ना जाने कितने लोगों को ये कोरोना का संक्रमण दे देते। अब दिल्ली पुलिस ने मरकज और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात के मरकज से कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने दिल्ली सरकार को तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों और दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों और जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में तुरंत कार्रवाई करने के लिए लिखा है। कुल 157 लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने लिखा है। इसमें इंडोनेशिया के 94, किर्गिस्तान के 13, बांग्लादेश के 9, मलेशिया के 8, अल्जीरिया से 7, ट्यूनीशिया से 1, बेल्जियम से 1 और इटली से 1 लोग शामिल हैं। बाकी भारतीय नागरिक हैं। पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद के अलावा 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मौलाना साद और दूसरों पर महामारी कानून 1897 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पर सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है। एफआईआर में मौलाना साद के अलावा बाकी लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच करेगी। ये बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिस पे जांच होनी चाहिए। इसके तह में जाना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तो इसमें कुछ बड़ी साजिश लग रही है। ये सामान्य घटना नहीं है। मेरा जहाँ तक मैं सोलो ऐसा सोच रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग आए हैं उनकी ट्रैकिंग होने के साथ साथ कौन कहां से है, क्या उनका मोटिव था। नगर निगम ने निजामुद्दीन में मौजूद पूरे मरकज को सैनिटाइज भी किया। पूरे इलाके को 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। मरकज से निकाले गए लोगों में अब तक 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी मरकज से जुड़े 441 लोगों में कोरोना वायरस जैसे लक्षण मिलने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरकज से जुड़े 1447 लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं। 23 मार्च को मरकज में 1500 लोग मौजूद थे। 12 से 13 मार्च को मरकज में 3000 लोग मौजूद थे। अभी तक 1548 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे। किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। उनके सबके टेस्ट हो रहे हैं। तबलीगी जमात का दावा है कि उसने वक्त रहते सभी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दे दी थी। जमात के मुख्यालय मरकज निजामुद्दीन ने कहा है कि उसने कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। मरकज के मुताबिक 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया तो उसी दिन मरकज को बंद कर दिया गया। बाहर से किसी भी आदमी को नहीं आने दिया गया। 23 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की और कहा कि जो जहां है वहीं ठहरा रहे। 24 मार्च को निजामुद्दीन थाने से मरकज खाली करने का नोटिस आया। 24 मार्च को ही जवाब देकर कहा गया कि मरकज को खाली करने का काम पहले से ही जारी है और गाड़ियों के लिए पास जारी करने के लिए आग्रह किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि 13 मार्च 2020 को ही दिल्ली सरकार ने 200 लोगों के एक जगह पर जुटने वाले कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया, लेकिन तबलीगी जमात ने सरकार के निर्देश की भी अवहेलना की। 16 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाई, लेकिन सरकार के इस आदेश को भी तबलीगी जमात ने नहीं माना।
कोरोना से निपटने के लिए बने केंद्र के मंत्री समूह की मीटिंग में भी इस मामले पर चर्चा हुई। तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये वक्त गलतियां ढूंढने का नहीं है, बल्कि हालात को काबू में करने के लिए कदम उठाने का है। It is not the time of doing either any fault finding or otherwise. हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमारे को किसी भी एरिया में कहीं पर भी कोई केस मिले तो हम उसको अपने कंटेनमेंट प्रोसेस के हिसाब से उस पर एक्शन लें। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आंदोलन में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी तबलीगी जमात के समर्थन में आ गया है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए तबलीगी जमात के पक्ष में अपना समर्थन जताया। मरकज निजामुद्दीन और पूरी की पूरी तबलीग जमात के लोगों के खिलाफ जो एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसे जल्द से जल्द रोका जाए और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना कंसंट्रेशन जो है ये लॉकडाउन की वजह से लोग जो तकलीफ में पड़े हैं उनकी मदद करने में अपना कंसंट्रेशन डाले, न कि ऐसी दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा, अब हर जगह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तबलीगी जमात एक आसान बहाना बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने ही पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैलाया हो। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात पर सीधा आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, तबलीगी जमात द्वारा तबलीगी अपराध, ये लापरवाही नहीं गंभीर अपराध है। जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक सामुदायिक संक्रमण नहीं फैला है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि तबलीगी जमात का गुनाह देश पर कितना भारी पड़ेगा। दिल्ली से नीरज गौड़ और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।